जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है वह ग्रह गोचर के हिसाब से इनके लिए कैसे फल फलित करने वाला है। तो ये देख लीजिए कि जब बात कुंभ राशि की हो रही है दोस्तों, तो आपके सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पिता के भाव में बैठे हुए हैं। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भाव में बैठे हुए हैं। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भाव में बैठने का ही तात्पर्य दोस्तों कि अवश्य ही यह इस समय क्या है, इन चीजों में आपके वृद्धि करने वाले हैं। इन चीजों में वृद्धि करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि पद प्रतिष्ठा का ये तात्पर्य होता है। कई बार हम माता पिता के द्वारा जो कोई हमारा व्यापार ऐसा होता है कि अगर मतलब एक अच्छे लेवल पर वो है व्यापार है, हम उसमें काम करना शुरू कर देते हैं तो प्रतिष्ठा हमें वहीं प्राप्त हो जाती है, पद हमें वहीं प्राप्त हो जाता है, एक अच्छी गद्दी हमें वहीं प्राप्त हो जाती है। तो समझ लीजिए कि जब पिता के घर में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। उसके बाद सूर्य नारायण का क्या है, राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि यह वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि यानी आपके इनकम क्षेत्र में आ जाएंगे। और जब यह इनकम क्षेत्र में आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर यह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करवाएंगे आपको। तो यहाँ पर अवश्य ही यह आपको लाभ की भी प्राप्ति करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में आपको उपलब्धियों की भी प्राप्ति करवाएंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल में। तो भूमिपुत्र मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। और मेघ वृश्चिक यो भूमा यानी तृतीय यानी भ्रातृभाव और पिता के भाव के मालिक जो हैं वह इस पिता के घर में ही बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में ही बैठे हुए हैं। और 10वें पिता के घर का मंगल हमेशा अच्छा फल प्रदान करता ही करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर में दोस्तों जब भी पिता के घर में मंगल आता है तो यह हमेशा क्या करता है, अच्छा फल फलित करता है, यानी कि पिता को सुख की भी प्राप्ति होगी। और दोस्तों एक चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रख लीजिए, यह कुंडली जो हम बताते हैं, जो राशि के अनुसार हम बताते हैं, यह बाल्य अवस्था में भी वो होती है और वृद्ध अवस्था में भी, युवा अवस्था में भी, तीनों अवस्थाओं के लिए कहने का तात्पर्य होता है कि अगर हमारे घर में 5-7 साल का कोई बच्चा होता है, उसकी कुंभ राशि है और उसके 10वें भाव में इस प्रकार से मंगल बैठे हुए हों, तो पिता के भाव में जब मंगल बैठा हुआ है तो अवश्य ही यह उनके कारोबार में, कार्य क्षेत्र में या उनके मतलब व्यापार इत्यादि में यह क्या करेगा, अवश्य ही वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जिस भाव में भी हो, जो अवस्था हो, उसके अनुसार यह ग्रह क्या करते हैं, फल फलित करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि पिता के घर का मंगल हमेशा ही अच्छा फल फलित करता है, यानी कि आपको यहाँ पर पैतृक संपदा का सुख भी प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों पुनः मंगल भी क्या है, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 26 दिसंबर के बाद वृश्चिक से यह भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि यह आपके आय भाव में आ जाएंगे, आपके इनकम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह क्या है, आपके जीवन में जो भी आपके जो ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि हैं दोस्तों, उनसे संबंधित अगर उनके साथ में भी कोई आप साझेदारी का कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में भी अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी मंगल के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इस समय बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद आते हैं बुध। तो बुध आपके पहले से ही कहाँ बैठे हुए हैं, आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, आय घर में बैठे हुए हैं। सूर्य जब आपके एकादश में जाएंगे तो यह सुंदर सा बुध आदित्य योग बनेगा। उपलब्धियों से संबंधित क्षेत्र में भी वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लाभेश स्थान में जब यह जाएंगे, आपके इनकम क्षेत्र में जब यह जाएंगे तो इनकम भाव में अवश्य ही यह क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
वृद्धि करने वाले हैं, यानी कि सूर्य, मंगल और बुध की जो एकादश यानी इनकम के भाव में जो इनका राशि परिवर्तन होगा दोस्तों, वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव यानी यह भ्रातृ भाव होता है। भ्रातृ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि इस समय यह क्षेत्र आपके लिए स्वयं के लिए भी अच्छा रहने वाला है, पराक्रम के लिए भी अच्छा रहने वाला है, और साथ ही साथ अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ भी कोई साझेदारी का कार्य करते हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर एकादश में यह 3 ग्रहों की युक्ति और तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की युक्ति, दोस्तों यह साझेदारी का जो आप कार्य करते हो, भाई बहनों के साथ में किसी प्रकार से भी कोई साझेदारी का कार्य करते हैं, इस कार्य में आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? भाग्येश यानी आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्येश के शुक्र हमेशा ही अच्छा फल फलित करते हैं। हर एक ग्रह दोस्तों यहाँ पर अच्छा फल फलित करता है, मगर शुक्र का लगभग अपना एक अस्तित्व है कि शुक्र हमेशा ही अच्छा फल फलित करता है। तो समझ लीजिए कि जब यह आपके कहाँ बैठे हुए हों, भाग्य में बैठे हुए हों, तो भाग्य के लिए भी यह क्षेत्र आपका अच्छा है। और साथ ही साथ दोस्तों इस समय धर्म, तीर्थ इत्यादि में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, और विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा इत्यादि के लिए यह क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन, यानी यह भी 26 दिसंबर के बाद तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य दोस्तों कि पिता का सुख भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ कारोबार में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं। और जब बात ही दोस्तों कुंभ राशि की हो रही हो, तो ये समझ लीजिए कि शनि मकर कुंभ हो, यानी मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह स्वयं में क्या है? शनिदेव हैं। और जब शनिदेव आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हों, तो यह अवश्य ही क्या करेंगे? इस समय थोड़ा सा तनु भाव में भी क्या करेंगे? पुष्टता लाएंगे। मगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा शनि को लेकर मैं आपको सचेत करूंगा कि थोड़ा सा किसी प्रकार से भी अगर आपके रीढ़ से संबंधित या लेफ्ट या राइट से संबंधित किसी भाग में अगर आपका कोई किसी प्रकार से कोई दर्द इत्यादि हो रहा है, या स्वास्थ्य में कुछ इस प्रकार से हलचल आपकी मच रही है, कोई दिक्कतें आपके स्वास्थ्य में आ रही हैं, तो उसके लिए अवश्य ही आप इस समय क्या करें? छाया दान भी करें, यानी शनि के निमित्त कुछ इस प्रकार से उपाय भी करें कि जो स्वास्थ्य से संबंधित आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। बाकी रही बात शनि जो आपके केंद्र भाव में है, यह भी आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं, मगर अगर स्वास्थ्य से संबंधित आपको कहीं कोई परेशानी लगे तो उसके लिए आपको छाया दान अवश्य करना है। पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य दोस्तों हमारा बैंक बैलेंस का भी होता है, साथ ही साथ यह क्या है? कुटुंब का भी होता है, और जीवा से संबंधित भी होता है दोस्तों। तो इस समय क्या है कि राहु जब द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, तो एक चीज पे हमें विशेष रूप से थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, और वह अपनी जीवा, किसी के लिए किसी प्रकार से कोई आप शब्द ना बोलें। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे जीवन में हमारा अच्छा समय होता है, तो थोड़ा एक अहम भाव हमारे अंदर आ जाता है। अहम भाव प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि उससे क्या होता है कि हम किसी के लिए कोई कटु शब्द इत्यादि बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि आपने अड़ोस पड़ोस या किसी के साथ में भी कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अवश्य ही आपके इस भाव में भी क्या होने वाली है? वृद्धि होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके अष्टम भाव में, से मार्केस भाव भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता ये है कि आप वाहन इत्यादि दोस्तों चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सतर्कता रखें, थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को चला लीजिए। तो कुल मिला के अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय आपके लिए क्या है? अच्छा रहने वाला है, यानी ओवरऑल यह आपको अच्छा फल फलित कर रहा है। कुछ ग्रहों के दृष्टिकोण से दोस्तों, जैसे मैंने आपको सचेत किया है, आपको अवश्य ही सचेत रहना है। अगर
आपको विस्तार से इनके बारे में, इनके दान सामग्री इत्यादि के बारे में, या इनके लिए किसी प्रकार से आपने कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ हमने नवग्रहों के निमित्त सारे शांति के उपाय भी बताए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों और भी अगर आप कोई अन्य जानकारियां अपनी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर के अनुसार आप अगर किसी प्रकार से भी कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।